बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है नाइन्थ क्लास के लिए, टेंथ क्लास के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए, यानी कि इन चार क्लासेस के लिए, यानी कि सब बच्चे जो इन वीडियो को देखें सब के लिए ये वीडियो है। ठीक है ना। ये वीडियो हमारे पास ये है कि उर्दू और इंग्लिश ग्रामर ट्रिक्स हमने बतानी है इसमें। ठीक है ना। उर्दू और इंग्लिश ग्रामर की ट्रिक्स। अब देखें कि पेपर में क्वेश्चन आता है इंग्लिश ग्रामर का। नाइन्थ क्लास में वो उर्दू में से इंग्लिश में करने होते हैं। टेंथ क्लास में उर्दू का एक पैरा होता है, उसको इंग्लिश में करना होता है। ठीक है ना। ये ट्रिक्स होती हैं ना। उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी हमारे पास इसी तरह ही होता है, सेकंड ईयर में भी इसी तरह ही होता है, बीए बीएससी यानी कि सब क्लासेस में इसी तरह के काम हो रहा होता है कि चीज़ों को इंग्लिश से उर्दू करें या इंग्लिश से उर्दू से इंग्लिश करें, वो सारा कुछ होता है ना। अब उनके ट्रिक्स बच्चों को नहीं पता होती कि सर ये तो बहुत मुश्किल काम होता है, हम किस तरह करें, हमें वोकैबुलरी नहीं आती, हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो आज की वीडियो उनके लिए। ठीक है ना। अगर आप ये ट्रिक्स अपनाते हैं तो 10 नंबर आपके फ्री हैं पेपर में। 10 मार्क्स फ्री में ले लो। ठीक है ना। 10 नंबर फ्री में ले लो मेरे से, ये लिख लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की वीडियो उन तालिब इल्म के लिए है जो सर कहते हैं कि पेपर आता है लेकिन ग्रामर वाले सवालों में नंबर नहीं आते। तो ग्रामर की ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, कम से कम आप 10 नंबर फ्री हासिल कर सकते हैं। और ये सबसे ख़ास बात ये तरीके के बोर्ड के मुताबिक का मतलब अगर आप इन अमल करें तो एग्जामिनर खुद नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आप इन ट्रिक्स को अपनाएंगे, ठीक है ना, तो एग्जामिनर आपको खुद नंबर देने में मजबूर हो जाएगा। तो चलें देखते हैं किस तरह मजबूर उसको हम करते हैं। तो पार्ट 1 आपका हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। ठीक है ना। पार्ट 1 आपका इंग्लिश ग्रामर के, फिर पार्ट 2 आपका उर्दू ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर की जो पहली ट्रिक होनी चाहिए वो आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। बोलने के अंदाज, अज्जाई कलाम जिसको आपका उनको पता होना चाहिए, जिस तरह कि आपके वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है ना। इनका आपको पता होना चाहिए कि ये जुमले में किस तरह होते हैं। तो बच्चों हर बार ये बात को आपने याद रखना है कि हर जुमले में कोई ना कोई वर्ब लाजमी होता है, वर्ब जो किसी काम को जाहिर करे। ठीक है ना। वर्ब आपका लाजमी होता है। अब अगर आप देखें कि किसी लफ्ज़ के आखिर में एल वाई लगा दे तो समझ लें कि वो एडवर्ब है। ये भी आपने याद रखना है कि हर फिक्रे में वर्ब तो लाजमी होता है। ठीक है ना। हर फिक्रे में आपका वर्ब लाजमी होता है। अगर उस वर्ब के आखिर में एल वाई लगा दिया जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है ना। वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। तो ये मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। तो जिस तरह के देखिए कि मिसाल के तौर पर ही रन्स क्विकली, तो रन्स इसमें वर्ब आ जाता है और क्विकली इसमें हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। यानी कि ये बता रहा है कि वो कैसा दौड़ता है। तो ये आपने अच्छा करना काम की एक छोटी सी पहचान से आपके पार्ट ऑफ स्पीच वाले सवाल कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है ना। तो आपने याद रखना कि हर फिक्रे में वर्ब लाजमी होता है। ठीक है ना। और अगर हम उस वर्ब के साथ एल वाई लगा दिया जाए उसके आखिर में तो वो एडवर्ब बन जाता है। इसी तरह छोटी सी ट्रिक लगा के आपने इस फिक्रे को देख लिया। ठीक है ना। अब इसकी इंग्लिश कर ली उसने। ठीक है ना। इंग्लिश से उर्दू कर ली। अब आपकी दूसरी ट्रिक को क्या होनी चाहिए? आर्टिकल के रूल का पता होना चाहिए आपको। ए और एन का पता होना चाहिए। ए और एन लगाने में सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं। ठीक है ना। बच्चे जहाँ ए आना होता है वहाँ एन लगा देते हैं, जहाँ एन आना होता है वहाँ ए लगा देते हैं। अब ये आपको पता है, पिछली क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ए कॉन्सोनेंट के साथ होता है और ए एन हमारे पास वावल हरूफ के साथ होता है। ठीक है ना। जिनकी आवाज़ वावल से शुरू हो रही होती है, ए ई आई ओ यू, ये वावल अल्फाज है ना। तो वहाँ एन हम इस्तेमाल करेंगे और जहाँ हमारे पास इनके अलावा जो फिक्र है वहाँ कॉन्सोनेंट है वो हम ए इस्तेमाल करेंगे। तो ए और एन वाला जो फिक्र है ना हमारे पास, ये टॉपिक है आर्टिकल का। ये बहुत हमारे पास बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चे? बहुत सी गलतियाँ कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। जिस तरह कि आप देखने हैं कि आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है ना। आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब क्योंकि यूनिवर्सिटी की आवाज़ वाई यू से शुरू हो रही होती है तो ये वावल नहीं है, ए ई आई ओ यू। अब ये देखने हैं कि आप इसके शुरू में देखें कि यू आ गया है। ठीक है ना। इसके शुरू में यू आया है तो बच्चे गलती करेंगे, इससे पहले एन लगा देंगे, एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। पर नहीं, आपने उसकी आवाज़ के ऊपर जाना है। आपने उसकी आवाज़ के ऊपर जाना है। ये मैंने कुरेक्शन वाले भी चीज़ों में एक मरतबा समझाया हुआ था आपको कि आपने उसकी आवाज़ के ऊपर जाना है। आवाज़ उसकी यूनिवर्सिटी की कहाँ से शुरू हो रही है? वाई से शुरू हो रही है, यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। तो ये वावल लफ्ज़ नहीं है तो इसके शुरू में आपने ए ही लगाना है। ठीक है ना। आप देखें कि देखिए आगे, ऑनेस्ट मैन। ठीक है ना। ऑनेस्ट मैन, क्योंकि ऑनेस्ट में एच की आवाज़ नहीं होती, ओ की आवाज़ होती है। ठीक है ना। ओ की आवाज़ होती है ऑनेस्ट में, एच की आवाज़ नहीं होती। तो ओ हमारे पास वावल है तो इसके लिए ए एन आएगा। ठीक है ना। तो इसके शुरू में आपने एन लगा देना। तो ये छोटे से रूल होते हैं जो आपको ग्रामर सेक्शन में पक्के नंबर लेते हैं।
ठीक है ना। तो ए और एन का जो फिक्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आवाज़ के ऊपर जाना है, उसकी आवाज़ फिक्र की देखनी है। अगर तो वो वावल में आ रही है तो आप एन लगाएं, अगर वो कॉन्सोनेंट में आ रही है तो आप ए लगाएं, चाहे वो लफ्ज़ वावल क्यों ना हो, ठीक है ना। अब आपका तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टेंसेस। टेंसेस किसी बच्चों को अच्छे तरीके से आते ही नहीं है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, टेंसेस का एक चार्ट बनाना है। मैंने एक सीरीज शुरू की हुई थी कि आपको टेंसेस समझाऊं। इंशाल्लाह जब भी वक्त मिला ना तो आपको टेंसेस दोबारा से शुरू करवा के समझाऊंगा, ठीक है ना। टेंसेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको क्लोज करना बहुत मुश्किल है। तो टेंसेस आपको पते होने चाहिए, ठीक है ना, पता होना चाहिए। तो आपने अब याद रखना है कि जो प्रेजेंट टेंसेस होंगे ना, इसके आखिर में एस और ई एस लगाना है, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंसेस के आखिर में एस और ई एस लगाना है। अब जो पास्ट टेंस होंगे इसके आखिर में ई डी लगाना है, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। जिस फेल में ई डी आए वो पास्ट टेंस है, जिस फेल में एस और ई एस आए वो प्रेजेंट टेंस है, और जिसमें विल शैल आए वो फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट क्या होता है, हाल। पास्ट क्या होगा, ई डी गुजर गया हुआ, और फ्यूचर क्या है, वो आने वाला है, ठीक है ना। तो विल शैल जहाँ होगा वो फ्यूचर टेंस होगा, और जहाँ ई डी होगा वो पास्ट टेंस होगा, और जहाँ आपने एस और ई एस देख लिया वो प्रेजेंट टेंस है। तो बस इसी से आपके 80% सवाल दुरुस्त होंगे, ठीक है ना। और एक्टिवाइज हो या फिलिंग द ब्लैंक्स हो, आपके क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से कंप्लीट होंगे। तो आपने टेंसेस की थोड़ी सी ट्रिक समझ लेनी है कि जहाँ एस और ई एस है वो प्रेजेंट टेंस है, जहाँ ई डी है वो पास्ट टेंस है, जहाँ विल शैल है वो फ्यूचर टेंस है, ठीक है ना। तो 80% आपके सवाल दुरुस्त होंगे, चाहे वो एक्टिवाइज क्यों, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो, चाहे वो आपके फिक्रे बनाने वाले क्यों ना हो, ठीक है ना। तो ये आपने ट्रिक अच्छी सी याद कर लेनी है, छोटी सी। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक लंबी वीडियो बनाऊंगा। तो चलें आगे आते हैं। अब आते हैं पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 है आपका उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर भी एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को। साल उर्दू में क्या करें, उर्दू की ग्रामर की तो समझ नहीं आती, ये हो गया वो हो गया। तो अब आपने चीज़ों को देखना है। सबसे पहले ट्रिक होनी चाहिए कि जुमले की पहचान। आपने जुमले की पहचान करनी है कि जुमला है किस तरह का। देखिए कि बच्चों बोर्ड में अक्सर सवाल आ जाता है जुमले की किस्में बताएं, ठीक है ना, कभी बोर्ड में आ जाए, ठीक है ना। आप जुमले की किस्में आपने किस तरह बतानी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर सवाल हो तो इस्तफामी जुमला है, अगर बयान हो तो खबरी जुमला है, अगर हुक्म हो तो अमरी जुमला है। अब ये 3 चीज़ें आपने अच्छे तरीके से देखनी है। अगर आप कोई स्टोरी वगैरह कोई चीज़ें लिख रही हैं तो आपको ग्रामर तो आनी चाहिए ना, ग्रामर का तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ आ गई। अगर आपसे सवाल करा है मिसाल के तौर पर, क्या तुम पढ़ते हो, तो इस्तफहामी है। अगर बयान कर रहा है मैं किताब पढ़ता हूँ, जी मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है ना, तो वो जी खबरी जुमला है। अगर वो हुक्म दे के तुम किताब पढ़ो या किताब पढ़ो या आखिर में एक्सक्लेमेटरी आ गया तो वो हमारे पास अमरी जुमला है। तो ये आपने ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि आपने पहले जुमले को देखना है कि वो जुमला है किस तरह का, ठीक है ना। तो ये आपकी एक ट्रिक है। अब दूसरी ट्रिक आपकी क्या होनी चाहिए कि ये भी तालिब इल्म से बहुत आम गलती है कि हल बहुत आसान है। अब फ़ाइल और मफ़ूल में वो हमारे पास कीची मिची मार जाते हैं। फ़ाइल और मफ़ूल में वो हमारे पास क्या करते हैं, अटक जाते हैं। तो बेटा काम कर रहा हो ना वो हमारे पास फ़ाइल होता है, और जिस पर काम हो रहा हो मफ़ूल होता है। मिसाल के तौर अली किताब पढ़ता है तो यहाँ अली एक फ़ाइल है क्योंकि वो काम कर रहा है, और किस पर काम हो रहा है, किताब के ऊपर हो रहा है क्योंकि वो पढ़ रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, मफ़ूल है। इसी तरह ट्रिक नंबर 3 आपके पास है वाह जमा वाली। वाह जमा मुज़क्कर मोनस, ये आपके जेंडर आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अगर अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे आए तो ज़्यादातर मुज़क्कर होते हैं, आपने ये देखना है। अगर लड़का है तो अलिफ आ गया, ये मुज़क्कर है। उस्ताज़ा हे आ गया, ये हमारे पास क्या है, ठीक है ना, ये भी मुज़क्कर होना चाहिए। दाल है, तो ये इस तरह अगर आपके आखिर में अलिफ और ए आए तो वो मुज़क्कर है। अगर छोटी ए या ते आए वो मोनस है, ठीक है ना, छोटी ए या ते आए वो मोनस है। तो ये छोटा सा फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो 90% सवाल आपके आसान हो जाएंगे। अब बोनस टिप्स आपकी क्या होनी चाहिए, रोजाना सिर्फ 10 मिनट आपने उर्दू ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो एक जुमला हो चाहे वो ग्रामर की सारी चीज़ें हों, ठीक है ना। ये आदत आपने ना सिर्फ ग्रामर बेहतर करने के लिए अपने ऐसे अपनी लेटर राइटिंग में भी मदद देती है। और एक महीने में अगर आप देखेंगे कि ग्रामर आप अच्छी कर रहे हैं तो 10 से 15 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि बच्चे ग्रामर वो हिस्सा जो आपके पर्चे में सबसे आसान होता है वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है ना। अगर आप वो चीज़ें आसान है तो वो ज़्यादा नंबर वाली होती हैं। तो ट्रिक फॉलो करें, कोई चीज़ फॉलो करें, इंशाल्लाह अगले बोर्ड के इम्तिहान में आपके 10 नंबर फ्री हैं। तो वीडियो लाइक करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा सर ग्रामर टिक्स पार्ट 2 प्लीज़, तो मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आपका बना दूंगा। ग्रामर टिक्स पार्ट 2 प्लीज़, इंशाल्लाह आपका पार्ट 2 भी बन जाएगा। और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी अगली वीडियो आप तक पहुंचती जाए। तो इंशाल्लाह आपने अगर इन चीज़ों को देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, तो आपके जो ग्रामर का पोर्शन है वो बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।